Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says in a calendar's compensated constant pressure air thermometer, the volume of the bulb is 1800 centimeter cube. When the bulb is kept immersed in a vessel, 200 centimeter cube of mercury has to be poured out. Calculate the temperature of the vessel. Okay. So देखो कुछ वैल्यूज़ आपको डायरेक्टली गिवन है. अगर आपको फार्मूला याद है देन जस्ट डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. बट पहले हम कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि ये जो थर्मोमीटर है ये एक्चुअली में किस तरह से काम करता है. सो देखो इस तरह का हमारे पास एक सेटअप होता है ना. यहाँ पे ये जो ए है और ये जो सी है, राइट, ये जो आपको टेस्ट ट्यूब की तरह दिख रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बल्ब. एंड ये जो बल्ब ए एंड बल्ब सी है वो एग्जैक्टली सिमिलर है, काइंड ऑफ उनका जो वॉल्यूम है ना वो सेम रहेगा. सो लेट्स से V1 है, राइट, V1 है, दोनों का जो वॉल्यूम है दैट इज़ V1. नाउ ये जो m है ये क्या है, ये मैनोमीटर है. मैनोमीटर क्या करता है, प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है विद द हेल्प ऑफ मर्क्यूरी, हाइट ऑफ मर्क्यूरी, है ना. एंड आप देखो ये जो CD और EF है ना, ये यहाँ पे ये जो CD है और ये जो EF है ये क्या है, ये है कैपिलरी. और CD एंड EF एग्जैक्टली सिमिलर कैपिलरी है. इट मीन्स इनका भी जो वॉल्यूम है वो सेम है. लेट्स से दैट इज V2. नाउ एक बल्ब और है, बल्ब B. एंड ये जो बल्ब B है इसके अंदर हमारे पास मर्क्यूरी फिल है. इनिशियली कम्प्लीटली इसमें मर्क्यूरी फिल है. एंड नीचे एक टैब लगा है जिसे अगर आप ओपन करोगे दैन ये जो मर्क्यूरी है ये बाहर निकल जाएगा. एंड इसमें कुछ मार्किंग होती है सो दैट वी कैन मेजर कि कितना मर्क्यूरी यहाँ से बाहर गया है, राइट, इस टैब में से कितना मर्क्यूरी बाहर गया है. ना आप देखो कि हम क्या करते हैं, लेट्स से हमारे पास एक गैस है G1 एंड इस गैस 1 के n नंबर ऑफ मोल्स को T1 टेम्परेचर पे हम इंसर्ट कर देंगे बल्ब A में. नाउ ये जो गैस है ये एक्सपांड कर जाएगी. कितने वॉल्यूम में एक्सपांड करेगी, दैट विल बी V1 प्लस V2. V1 इज द वॉल्यूम ऑफ दिस बल्ब एंड V2 इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कैपिलरी, है ना. एंड आप देखो बल्ब B के अंदर गैस 1 नहीं जाएगी बिकॉज वो कंप्लीटली मर्क्यूरी से फिल है. नाउ हमारे पास एक और गैस है, लेट्स से गैस 2, एंड इस गैस 2 के भी n नंबर ऑफ मोल्स को T1 टेम्परेचर पे हम इंसर्ट करते हैं बल्ब C में. अगेन ये जो गैस है ये भी एक्सपांड कर जाएगी कितने वॉल्यूम में, V1 प्लस V2. V1 इज द वॉल्यूम ऑफ दिस बल्ब C एंड V2 इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कैपिलरी EF, राइट. ओके, सो आप देखो कि जो प्रेशर है गैस 1 का, लेट्स से दैट इज P1 एंड गैस 2 का जो प्रेशर है दैट इज P2. कैन यू फाइंड आउट कि P1 और P2 में कौन ज़्यादा होगा. कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो गैस है ना ये आइडियल गैस है. सो यू कैन यूज़ आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT. PV इज इक्वल टू NRT आप यूज़ कर सकते हो. नाउ यहाँ से देखो कि प्रेशर का जो वैल्यू है दैट इज NRT डिवाइडेड बाय V, राइट. सो आप देखो कि जो N है दोनों गैस के लिए सेम है, R यूनिवर्सल कांस्टेंट है, टेम्परेचर दोनों गैस का सेम है एंड जो वॉल्यूम है वो भी दोनों गैस का सेम है, दैट इज V1 प्लस V2. इट मीन्स जो प्रेशर है वो भी दोनों गैस के लिए सेम होगा. इनफैक्ट ये जो गैस 1 और गैस 2 मैंने डिनोट किया है ना वो सेम गैस है, जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि जो गैस बल्ब A में है उसे हम G1 कह रहे हैं और जो गैस बल्ब C में है उसे हम G2 कह रहे हैं. बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम गैस है, राइट, फाइन. सो अभी जो प्रेशर है दोनों का इक्वल है, सो वी कैन से कि P1 दैट इज इक्वल टू P2. नाउ आप इस मैनोमीटर को देखो, ये वाला जो एंड है, राइट, ये यहाँ पे जो प्रेशर आएगा दैट विल बी P1 एंड इस वाले साइड पे जो प्रेशर आएगा दैट विल बी P2. बिकॉज आप देखो कि CD में कौन सी गैस है, गैस 1, सो वहाँ पे प्रेशर P1 एंड EF में कौन सी गैस है, गैस 2, सो वहाँ पे कौन सा प्रेशर आएगा, P2. इनिशियली P1 इज इक्वल टू P2. इट मीन्स मर्क्यूरी के हाइट पे अभी कोई डिफरेंस नहीं है, राइट. ओके, नाउ हमारे पास कोई हीटिंग बाथ है जिसका टेम्परेचर हम मेज़र करना चाहते हैं. लेट्स से हमारे पास एक हीटिंग बाथ है एंड उस हीटिंग बाथ का जो टेम्परेचर है दैट इज़ T और उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. सो हम क्या करेंगे कि ये जो बल्ब A है इसे कम्प्लीटली डिप कर देंगे उस हीटिंग बाथ में, राइट. ये हीटिंग बाथ है, इसका टेम्परेचर T है जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. नाउ आप देखो कि सेम टाइम पे हम क्या करेंगे कि ये जो बल्ब B और बल्ब C है ना इसे भी हम इंसर्ट कर देंगे मेल्टिंग बाथ में. मेल्टिंग बाथ क्या होता है, मीन्स जिस टेम्परेचर पे जो आइस है वो मेल्ट होती है दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस और यू कैन से 273 केल्विन. सो ये जो मेल्टिंग बाथ है ना इनका टेम्परेचर कितना है, 273 केल्विन. लेट्स से T0 है ना, हम T0 से डिनोट करते हैं. T0 इज इक्वल टू 273 केल्विन. एंड ये जो हीटिंग बाथ है ना इसका टेम्परेचर जो है T दैट विल बी ग्रेटर देन द मेल्टिंग टेम्परेचर और यू कैन से दैट विल बी ग्रेटर देन T0 दैट इज 273 केल्विन, राइट. ना व्हाट विल हैपन, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा. A का टेम्परेचर कितना हो जाएगा T
राइट, जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। बी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा T0, सी का टेम्परेचर T0, एंड ये जो CD है इसका टेम्परेचर T1 ही रहेगा और EF का जो टेम्परेचर है वो भी T1 ही रहेगा। लाइक इनिशियली जब हमने गैस को फिल किया था उस टाइम पे जो टेम्परेचर था वो T1 था, T1 टेम्परेचर पे फिल किया था ना, और CD और EF को तो हमने कहीं पे इंसर्ट नहीं किया है, कहीं डिप नहीं किया है, सो दैट्स वाई उनका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। नाउ आप देखो कि ये जो गैस 1 है इसका जो टेम्परेचर है वो T है, और जो गैस 2 है ना, जो C में है उसका टेम्परेचर T0 है। इट मीन्स गैस 1 का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया। इट मीन्स जो गैस 1 का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो यू कैन से P1 विल बी ग्रेटर देन P2 बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ना। आप देखो PV इज इक्वल टू NRT। लाइक अगर आप प्रेशर की बात करो टेम्परेचर के साथ, इट मीन्स अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे देन प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ गैस 1 हैज़ इंक्रीज, राइट। सो दैट्स वाई उसका जो प्रेशर है इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे जो P1 था वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ का P2। सो इट मीन्स अभी कुछ हाइट डिफरेंस आ जाएगा मर्क्यूरी में। सो इस तरह से ये कुछ हाइट डिफरेंस आ गया, ये हाइट जो है दैट इज़ h, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे CD में कौन सा गैस है, गैस 1 है जिसका प्रेशर अभी ज़्यादा है। सो हम क्या करते हैं कि इनिशियली तो बल्ब बी में कम्प्लीटली मर्क्यूरी फिल था, अभी हम टैब एस को ओपन करते हैं सो दैट कुछ मर्क्यूरी बाहर जाएगा, और जैसे ही कुछ मर्क्यूरी बाहर जाएगा कुछ एम्प्टी स्पेस बनेगा बल्ब बी में, और उस एम्प्टी स्पेस में कौन एक्सपांड कर जाएगा, गैस 1, राइट, बिकॉज CD में कौन है, गैस 1 है, तो वो एक्सपांड कर जाएगा। और जैसे ही वो एक्सपांड करेगा, कोई गैस जब एक्सपांड करती है तो उसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, राइट। इट मीन्स जो P1 है वो डिक्रीज होने लगेगा। इनिशियली अभी क्या है कि P1 इज ग्रेटर और वो डिक्रीज हो रहा है। सो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे P1 दैट विल बी इक्वल टू P2, और उस टाइम पे क्या होगा कि ये जो हाइट डिफरेंस है ना इस मैनोमीटर में वो खत्म हो जाएगा। मीन्स जो मर्क्यूरी है वो सेम लेवल पे आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा लेट्स से उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जितना मर्क्यूरी बाहर गया वो वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज V3, राइट। नाउ आप देखो हम कंपेयर करते हैं, है ना, गैस 1 एंड गैस 2 को आप कंपेयर करो। गैस 1 कितने वॉल्यूम में, गैस 1 है V1, V2 एंड V3 में। V1 मीन्स ये जो बल्ब A है, राइट, इसका टेम्परेचर T, ये कितने टेम्परेचर पे, T टेम्परेचर पे। V2 मीन्स ये जो CD है, राइट, ये कितने टेम्परेचर पे, T1। एंड जो V3 है वो है इस बल्ब B में, राइट, और वो कितने टेम्परेचर पे, T0 टेम्परेचर पे। एंड जो प्रेशर है वो तो गैस 1 का सेम है, दैट इज़ P1, यहाँ पे भी P1 और यहाँ पर भी P1, राइट, ओके। नाउ गैस 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं देन इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, V1 एंड V2, लाइक V1 और V2 में है ये। V1 मीन्स ये जो बल्ब C है इसका टेम्परेचर T0, एंड जो V2 है दैट इज़ ये जो EF है, राइट, कैपिलरी, इसका टेम्परेचर कितना है, T1, एंड जो प्रेशर है वो तो सेम रहेगा, दैट विल बी P2 एंड P2, राइट, ओके। नाउ लेट्स से जो V1 है, गैस 1 की बात करते हैं। गैस 1 में जो V1 है उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स है वो N1 है, V2 में नंबर ऑफ मोल्स N2 है, और जो V3 है उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, N3। सो कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ N कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो PV इज इक्वल टू NRT होता है, राइट। सो जो N होगा दैट विल बी सिंपली PV डिवाइडेड बाई RT। सो N1 का जो वैल्यू निकल के आएगा, N1 दैट विल बी इक्वल टू PV बाई RT। सो P की जगह क्या आएगा, P1, V की जगह क्या आएगा, V1, राइट, डिवाइडेड बाई R, और T की जगह क्या आएगा, यहाँ पे T आएगा। कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ N2, अगेन क्या करना है, प्रेशर PV, सो अगेन P1 V2 डिवाइडेड बाई R, एंड यहाँ पे T1 आ जाएगा, लाइक इसका टेम्परेचर T1 है, ठीक है। एंड N3 का जो वैल्यू निकल के आएगा दैट विल बी PV बाई RT। सो P कितना है, P1, राइट, V दैट इज V3 डिवाइडेड बाई R, एंड टेम्परेचर कितना है, T0, सो ये T0। नाउ गैस 2 की बात करते हैं। लेट्स से V1 में N1 नंबर ऑफ मोल्स है और V2 में N2 नंबर ऑफ मोल्स है। सो N1 का जो वैल्यू आएगा P2 V1, लेट मी राइट इट हेयर, P2 है ना, V1 डिवाइडेड बाय R एंड T0। मैंने जस्ट यहाँ से वैल्यूज उठा के पुट करी हैं। सिमिलरली N2 का जो वैल्यू निकल के आएगा दैट विल बी P2 V2 डिवाइडेड बाय R एंड T1, है ना। इसका वॉल्यूम V2 है, इसका प्रेशर P2 है और इसका टेम्परेचर T1 है, ठीक है। अभी गैस 1 के जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है दैट इज N1 प्लस N2 प्लस N3, सो इनको सम कर दो। एंड गैस 2 के जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है दैट इज N1 प्लस N2, सो इन दोनों को भी सम कर दिया।
अभी जो इनिशियली टोटल नंबर ऑफ मोल्स थे वो इक्वल थे, तो यहाँ पे भी हम इक्वल पुट कर सकते हैं, गैस 1 के टोटल नंबर ऑफ मोल्स एंड गैस 2 के टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो तो हमने n पुट किए थे ना, सेम नंबर ऑफ मोल्स, सो दैट्स वाई मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। नाउ यहाँ पे आप देखो कि R R R ये जो R है वो तो कैंसिल हो रहा है, P1 इज इक्वल टू P2 आ गया था इस कंडीशन पे, सो P1 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 P2 P2 है ना, P1 इज इक्वल टू P2। एंड आप देखो कि V2 बाई T1, ये जो V2 बाई T1 है ये दोनों में कॉमन है, सो ये भी कैंसिल हो जाएगा V2 बाई T1। नाउ व्हाट यू आर गेटिंग इज V1 बाई T प्लस V3 डिवाइडेड बाई T नॉट, दैट इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई T नॉट। व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट इज द वैल्यू ऑफ दिस T, राइट। सो एक काम करो, इसे इस तरफ ले जाओ, सो ये माइनस V3 बाई T नॉट हो जाएगा, इट मीन्स LCM ले लेते हैं, माइनस V3 आ गया, ठीक है, मैंने LCM ले लिया T नॉट एंड जो T का वैल्यू निकल के आएगा दैट विल बी V1 T नॉट डिवाइडेड बाई V1 माइनस V3, राइट। ये वैल्यू अभी आप याद रखना। सो यही फॉर्मूला है जो कि आपको याद भी रखना है, क्या है, V1 डिवाइडेड बाई V1 माइनस V3 इंटू T नॉट, राइट। अभी V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ द बल्ब, राइट, बल्ब का वॉल्यूम, एंड V3 क्या है, कितना मर्क्यूरी हमने बाहर किया है, कितना मर्क्यूरी आउट किया है, राइट, उस बल्ब बी में से। ओके, सो देखो ये जो वैल्यूज़ है आपको गिवन है क्वेश्चन में, जैसे जो V1 है उसका वैल्यू 1800 गिवन है, ये 1800 है, और जितना हमने बाहर किया मर्क्यूरी को वो 200 गिवन है, और T नॉट का जो वैल्यू है दैट इज़ 273। सो अगर आप वैल्यूज़ पुट करते हो ना डायरेक्टली 1800 माइनस 200 इंटू 273, सो ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। एक्चुअली में बस यही फार्मूला है, बट हमने उसे डेराइव किया देन यूज़ किया, सो दैट अगर फ्यूचर में कुछ डेविएशन वो करता है देन वी कैन ईजिली सॉल्व, राइट। फाइन, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन। ओके, इसकी वर्किंग आउट, बेस्ट ऑफ लक, बाय।